नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं नौटंकी की बात करने वाला हूं। देश भर में नौटंकी हो रही है गैंगरेप के मामले को लेकर। हाथरस की उस बहादुर लड़की जिसके साथ गैंगरेप किया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई और अंतिम संस्कार ऐसा तुरत फुरत, ऐसी हड़बड़ी में, ऐसी जल्दबाजी में और ऐसा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में यह अंतिम संस्कार किया गया कि परिवार वालों को, माता पिता को, भाई को उसकी आखिरी झलक भी देखने को नहीं मिली। हल्दी भी नहीं लगा पाई मां। यह कल मैंने आपको बताया था। 200 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब नौटंकी हो रही है पूरे देश में। राजनीति हावी है, राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है। हाथरस की बात उठती है तो पलटकर उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कांग्रेस से कि राजस्थान में क्या हो रहा है। 12 में वहां पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लगातार रेप हुआ। 18 से 21 सितंबर के बीच अलग अलग जगहों पर उन्हें ले जाया गया। जयपुर, कोटा, अजमेर। और इस वहशीपन, इस हैवानियत दरिंदगी को अंजाम दिया गया। तो राजस्थान सरकार क्यों चुप है? कांग्रेस की आला कमान क्यों चुप है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं। इसका एक जायजा भी आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि यह नौटंकी है? एक पुरानी कहावत है, बिल्कुल मैं देसी अंदाज में वो कहावत आपके सामने पेश करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहावत है, सेक रे सेक आपो तो देख। यानी कि हम पर क्या आरोप लगा रहे हो, खुद को देखो। तो यानी कि रेप हर जगह हो रहे हैं तो कोई किसी पर इल्जाम ना लगाए। पलटकर इस लॉजिक को पलटो तो कहने का मतलब यह है कोई आवाज मत उठाओ। रेप तो होते रहते हैं, होते आए हैं। आपके टाइम में भी हुए, मेरे टाइम में भी हुए। यही राजनीति हो रही है। निर्भया कांड हुआ था और मैंने कहा मुझे अब निर्भया शब्द से ही दिक्कत होने लगी है। गैंग रेप करने वाले जो जानवर, जो हैवान, जो दरिंदे होते हैं, उनको नेम एंड शेम करना चाहिए। लड़की का मुंह काला नहीं होता है। मुंह काला कर रहे हैं खुद का। ये दरिंदे समाज का मुंह काला कर रहे हैं, अपने परिवार का मुंह काला कर रहे हैं। इनके नाम उजागर होने चाहिए। लड़कियों के नाम छिपाने से क्या होता है? कितनी निर्भया बनाएंगे हम, कितनी मोमबत्ती जलाएंगे, कितनी राजनीति करेंगे, इंसाफ क्यों नहीं हो पाता? इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। 16 दिसंबर 2012 निर्भया के साथ बलात्कार हुआ। पूरा देश एकजुट हो गया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था? दिल्ली में जिस प्रकार से रेल कैपिटल बना दिया है, दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, इसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए ना कोई योजना है, ना आप में कोई दम है, ना आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तब कांग्रेस कटघरे में थी। आज उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से रेप की घटनाओं को, गैंग रेप को जो अंजाम दिया जा रहा है, तो दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रहा हूं। इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। आज हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, भाई बहन निकले कि पीड़ित के परिवार से हमें मिलना है। तो वो यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और वहां पर धक्का मुक्की भी हुई। पहले ये पैदल चले, पुलिस ने रोक दिया, कहा धारा 144 लगी हुई है। राहुल गांधी ने कहा मैं तो अकेला जाना चाहता हूं। कहा गया नहीं, आप नहीं जा सकते। इस बीच धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर गए, कोहनी पर चोट भी आई। अब ठीक है, कोहनी पर चोट आई, आपको हाथरस की याद आई, आप हाथरस जाना चाह रहे थे। हाथरस में क्या हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। वहां पर जो जिला अधिकारी हैं, डीएम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो परिवार वालों को क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं?
डरा रहे हैं क्या, दबाव बना रहे हैं क्या, उसकी भी एक वानगी देखिए। आधे चले गए, अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, हम तो हम साथ खड़े रहेंगे, हम ही से निपटना होगा, ये मीडिया वाले तो चले जाएंगे। अब ये समझाया जा रहा है, ये संवेदनशीलता जाहिर की जा रही है, या डराया धमकाया जा रहा है। और इस पीड़ित लड़की जिसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ, मैं तंज के अंदाज में कह रहा हूं, राजकीय सम्मान के साथ, परिवार को भी नहीं जाने दिया, 200 पुलिस वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। तो उनकी भाभी क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहा है कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती के हम। तो यहां परिवार पर यह दबाव डाला जा रहा है, ये परिवार के लोग कह रहे हैं। तो मतलब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है क्या? इसलिए दूसरों के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। उखाड़े जाने चाहिए, पोल खोल होनी चाहिए, लेकिन क्या इंसाफ भी मिलेगा या यह मामला दबा दिया जाएगा? और मैंने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, हाथरस में रेप की यह घटना होती है, पीड़ित की मौत हो जाती है और अंतिम संस्कार जैसे हुआ वो आप जानते हैं। महिलाओं के सम्मान में ट्वीट करने वाले स्मृति ईरानी हूं, ऐसी शख्सियत के मैं नाम ले रहा हूं, मेनका गांधी हूं, वो यकायक खामोश क्यों हैं हाथरस के मामले में? और कांग्रेस सिर्फ हाथरस का मामला क्यों उठा रही है? बीजेपी ठीक पलटवार कर रही है। 12 में जो 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 4 दिन तक बलात्कार होता रहा, 3 अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, वहां पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? वहां की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। राजस्थान में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जयपुर में 3 विदेशी सैलानियों के साथ बलात्कार हुआ है, पर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। तो राजनीति हावी हो जाती है क्या? ऐसे हम इंसाफ दिलाएंगे अपनी बेटियों को? ऐसे मान सम्मान बढ़ेगा हमारी बेटियों का? और यह सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में एक के बाद एक मैं आपको दिखा रहा हूं। बलरामपुर गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश की यह घटना है। आजमगढ़, बुलंदशहर, खरगोन मध्य प्रदेश, और ये आजकल 3-4 दिन पहले की सारी घटनाओं का मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूं। तो क्या हम इस बारे में जागेंगे भी, आक्रोशित भी होंगे? पूरा देश खड़ा हुआ था, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, अब इसे भी हम नॉर्मल मारकर चल रहे हैं क्या? आवाज ही नहीं उठी देश में इस बार, पर राजनीति है, हो रही है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन से इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और आज ये स्थिति थी। आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं
और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेस वे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, ना ही ये कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, हे सरकार, बेटी की सुरक्षा पर क्यों इतना तकरार? और राजनीति होती रहेगी, बेटियां मरती रहेंगी? यही न्यू नॉर्मल है? यही न्यू इंडिया है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी नियुक्त किए गए हैं गुरु प्रकाश, पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं। आराधना मिश्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा शमीना शफीक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। और अंजलि भारद्वाज सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के सवालों पर आवाज बुलंद करती हैं। गुरु प्रकाश, राजनीति ही होती रहेगी, जो मैंने कहा ना, सेकरे सेक आपो तो देख, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहिए। इससे बच्चियां, हमारी बेटियां, देश का मान सम्मान महफूज रहेगा। यही तरीका है। देखिए संदीप जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में जो आपने बहुत सारी बातें कही, मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। एक ऐसी दुर्घटना हुई है जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज पूरा देश इस संकट के समय में इस शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। जहाँ तक इंक्वायरी, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम सब जानते हैं कि एसआईटी की टीम गठित हो गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरा देश खड़ा है। गुरु, आप कह रहे हैं पूरा देश खड़ा है, स्थानीय प्रशासन खड़ा है, वो तो डरा धमका रहा है। मैंने वो बयान सुनवाए गुरु प्रकाश। देखिए, एसआईटी की टीम बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया है, एसआईटी को एक टाइम लिमिट भी दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि दलित समाज और मूल व्यवस्था, दलित समाज को एक अपना व्यक्ति अगर वहाँ दिखता है तो फिर एक पावर आता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। पहली बार एसआईटी की टीम में एक दलित समाज का व्यक्ति है, एक महिला है, तो सहानुभूति के आगे बढ़ के एक समानुभूति का प्रयास किया गया है। जब लगता है कि कोई हमारा व्यक्ति वहां बैठा है तो स्वाभाविक है कि जांच निष्पक्ष होगी और बात पूरी होगी। मैं दलित एंगल में घुसना ही नहीं चाहता हूं गुरु प्रकाश। आप जानते हैं दलितों की आवाज आप उठाते हैं, मैं इस बात को जानता हूं। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ बलात्कार हो, वो किसी भी जाति की हो, यह देश के मान सम्मान की बात है। और यहां पर मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, स्थानीय प्रशासन वहां डरा धमका रहा है, आप कह रहे हैं संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, यह संवेदनशीलता है? देखिए, बेटी बेटी में भेद कौन कर रहा है राजनीतिक पटल पे, वो आपको स्पष्ट हो गया है। पॉलिटिकल वल्चराइजेशन कौन कर रहा है, किसके ट्वीट से कम्युनिटी टारगेटिंग हो रही है, आपको पता है। कई दिनों से आप देखो कि उत्तर प्रदेश में रेप विक्टिम के खिलाफ में रासुका लगाया गया है। अरेस्ट और कन्विक्शन का रेट भी हम उठा करके देख सकते हैं। ये एक सामाजिक समस्या है और हम सबको साथ मिलकर अब मैं एनसीआरबी के आंकड़े दे दूं, इसलिए मैंने कहा गुरु प्रकाश, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देता हूं। निर्भया का मैंने जिक्र किया था, 2012 से मैं तुलना करूंगा 2018 की। 2012 में देश में दुष्कर्म के 24,923 मामले थे, यानी कि रोजाना 68 मामले आ रहे थे। देश में एक लहर, एक विरोध का सुर, एक गुस्सा देखने को मिला, सड़कों पर फूटा। 2018 आते तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। हुआ क्या? 2018 में 33,356 केस दर्ज हुए। 2012 में 68 केस रोजाना होते थे, 2018 में 90 केस रोजाना होने लगे। यह हाल है। उसी एनसीआरबी का डेटा मैं आपको देता हूं कि 2019 में देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कांग्रेस शासित राजस्थान में दर्ज हुए हैं। मैंने आपकी बात गंभीरता पूर्वक सुनी थी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेरी बात सुनेंगे। बिल्कुल। 2019 में राजस्थान में करीब 6,000 बलात्कार के मामले सामने आए हैं
और इतना ही नहीं, राजस्थान में बलात्कार के जितने केस दर्ज हुए हैं उनमें 9% पीड़ित दलित महिलाएं हैं। राजस्थान के अलवर में ही संदीप जी पिछले वर्ष की बात है कि आर्य समाज और वाल्मीकि समिति के साथ मिलकर के एक दलित समाज से आने वाले जज ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जैसी एट्रोसिटीज दलित समाज पे हो रही है। तो कम्युनिटी टारगेटिंग करना, परपिट्रेटर के कास्ट को देख करके जाना, परपिट्रेटर की कम्युनिटी को देख करके जाना, जिस स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है वहां नहीं जाना, तो राजनीति कौन कर रहा है इस पूरे मामले पे ये स्पष्ट हो गया है। मैं कांग्रेस से यह सवाल पूछूंगा, गुरु प्रकाश, मैं कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे यह बताइए, राजस्थान का जिक्र करके पर्दादारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, यह साझा लड़ाई है या कांग्रेस की लड़ाई अलग है, बीजेपी की लड़ाई अलग है? देखिए संदीप जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था और जो एसआईटी की टीम गठित हुई है और एक सेंस ऑफ एम्पैथी के साथ उस टीम को गठित किया गया है, उस टीम को 7 दिन का एक टाइम लिमिट दिया गया है। इन सब पे भी बात करना चाहिए, इन सब पे भी विचार करना चाहिए हम लोगों को। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, कॉम्पनसेशन और नौकरी की बात मैं नहीं करूंगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो तमाशा हो रहा है ना देश में, गुरु प्रकाश, राजस्थान फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो तमाशा हो रहा है उसकी भी पोल मैं आगे खोलूंगा। एक लाइन बता दूं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितना वक्त लगता है ना फैसला आने में, नॉर्मल कोर्ट उससे जल्दी फैसला दे देता है। यह भी सरकार के आंकड़े हैं। यह नौटंकी हो रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर, जैसे निर्भया फंड बनाया गया था, वो भी एक नौटंकी है। देखिए, अब जुडिशियल प्रोसेस को आप नौटंकी कहेंगे तो उस पर मैं अपनी राय, प्रोसेस नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉर्मल कोर्ट से ज्यादा वक्त ले रहे हैं। देखिए, त्वरित न्याय एक मुद्दा है, त्वरित न्याय की अपेक्षा पूरा समाज कर रहा है, पूरा देश कर रहा है और वो त्वरित न्याय होकर के रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया पर उठा करके देखिए, वो तमाम जानकारियां लगातार आम जनता से साझा कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दूसरे प्रदेश की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, दूसरे प्रदेश का स्थानीय प्रशासन क्या करता है। मैं चाहूं तो आपसे राजस्थान की बात कर सकता हूं। नहीं, राजस्थान की अभी बात करूंगा ना मैं, आराधना है, आराधना को बुलाया है ना, इसीलिए। आप मेरी बात, संदीप जी एक आखिरी लाइन बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एनसीआरबी की डेटा आपने बोला, एनसीआरबी के मामले में महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेप और मर्डर का मामले पिछले 1 वर्ष में सामने आया है, पिछले 1 वर्ष में। देखिए, बात यहीं आकर अटक रही है। ये राजनीतिक वन अपमैनशिप हो रही है क्या, इस पर तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन आराधना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की संवेदनशीलताएं जागती हैं हाथरस पर। 12 पर क्यों चुप बैठे थे? 18 से 21 तारीख को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है, तब कहां थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा? पूरी संवेदनशीलता है। जो घटना राजस्थान की हुई है उसमें पूरी संवेदनशीलता है मेरी। मैं महिला हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं राजनीतिक हूँ और किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती हूँ। पर सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये घटना हुई राजस्थान में, तो क्या किसी को रोका गया था वहां पे जाने से? संवेदना मैं 1 मिनट, आराधना, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। लगातार 2 दिनों से ट्वीट की झड़ी लड़ी लगा दी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने वीडियो भी जारी किया है, सोनिया गांधी ने वीडियो जारी किया 18 से 21 के बीच 12 में जो 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुआ। मुझे बताइए, एक वीडियो जारी किया हो तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने, एक ट्वीट आया हो राहुल गांधी की तरफ से, बताइए ना मुझे, या मैं देख नहीं पाया उन्हें। मैं आपसे ये क्या मैं आपको ये पूछना चाहती हूं कि क्या 2:30 बजे रात में उस रेप पीड़िता का क्या अंतिम संस्कार कर दिया गया था? क्या ये सामान्य घटना मानते हैं आप? और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक बेटी जिसके साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होती है, आज उसके कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे हैं लोग और उसके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। 2:30 बजे रात में किस हिंदू रीत रिवाज में ये लिखा है कि 2:30 बजे रात के बाद, सूर्यास्त के बाद मुखाग्नि दी जा सकती है? धज्जियां उड़ा दी हैं आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जो मनमानी चाह रहे वो कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। मैं एक बात आपने राजस्थान अपनी सरकार से सवाल पूछे कि हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। कर रही हूं मैं अभी भी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, मैं एक सवाल का आप मेरे जवाब दे दियो, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, या उनके प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं। 2:30 बजे रात में उस बेटी की
अंत्येष्टि करने का अधिकार इनको उसके किसने दिया? बारे में और मैंने क्या आराधना आप पूरा पर 1 बहुत घंटे का लंबा कार्यक्रम जीवन कर रहा है लिया। मैं आज पत्रकारिता का। सवाल ये मुझे आप पूछ रहा बता हूं, दीजिए कि आप तो एक इंसिडेंट राजनीतिक आप गिना नफा नुकसान सकते हैं। देखते हैं आप। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, आप धरना एक देंगे, इंसिडेंट- गिरफ्तारी आप देंगे, एक इंसिडेंट राजस्थान बता के बारे में चुप क्यों हैं? सवाल ये है, कोई नफा इसका जवाब नुकसान क्यों नहीं नहीं है। दे रही आप? कोई चुप नहीं है। पर इस तरह की दर्दनाक घटना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे, अभी उस बेटी की अंत्येष्टि हुई, उसकी चिता नहीं ठंडी हो पाई। कल बलरामपुर में और आजमगढ़ में फिर एक बेटी का रेप हुआ, फिर रात में उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। तो क्या यहां पे हमारे संविधान की धज्जियां इस तरह से उड़ाई जा रही हैं? किस तरह से लगातार कोई भी जो चाहे सरकार अपने दबाव में कर सकती है। अभी आप ही के टीवी चैनल पे देख रहे थे कि डीएम किस तरह से वहां पे उनके परिवार को डरा धमका रहे थे। आपके चैनल पे कल देखा कैसे मां उनकी बिलख रही थी कि केवल मुझे अपनी बेटी का चेहरा एक बार दिखा दो, मैं उसके हाथ में हल्दी लगा दूं। क्या ये अधिकार नहीं था उस बेटी का? ये घटना मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस घटना में हुए, क्या आपने किसी और घटना में देखे? आपने बड़ी बड़ी मीडिया को कवर किया है, मतलब आप अब रेप में किसके साथ क्या हुआ, घटना किस तरह से असामान्य थी, अब इसमें परिभाषित करेंगे। एक मिनट सुनील साजन, ये औरतों के, बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, ये राजनीतिक नफे नुकसान की लड़ाई है? संदीप जी, मुझे लगता है कि ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। वो बेटी हाथरस की हो या राजस्थान की, वो हिंदुस्तान की बेटी है। हाथरस की बेटी केवल हाथरस की नहीं है, वो भी हिंदुस्तान की है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि एक बार फिर हाथरस की घटना ने उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। अच्छा, और जब आपके सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अरे लड़कों से हो जाते हैं रेप, ये तो बड़े मासूम हैं, गलतियां हो जाती हैं, तब बड़ा मान सम्मान बढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का। मैं संदीप जी कह सकता हूँ बढ़ा, और जो कुछ भी होता है, जिसके भी बयान आते हैं, जिसके भी जो काम होते हैं, वो जनता देखती है और उस हिसाब से नहीं राजनीति करते हैं ना आप। हम लोगों को सुनील साजन राजनीति करते हैं, युवाओं की भीड़ आपको चाहिए वोट बैंक के तौर पर। तो नेताजी ने बयान दे दिया, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, रेप हो जाता है, संरक्षण दे रहे थे आप। इस बयान को अच्छा कह सकता है, अगर आप कहें तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ करिए ना। आपने दो बड़े महिला नेताओं का नाम लिया कि ये हाथरस की घटना में क्यों खामोश है। संदीप जी, ये हाथरस की घटना में नहीं खामोश है, ये उन्नाव की घटना में खामोश थी। जब इनका बलात्कारी विधायक, जिसके साथ योगी सरकार खड़ी रही, उन्नाव की एक बेटी को जिंदा जलाया गया, जब जिंदा जलाने वालों के साथ योगी सरकार खड़ी रही, तब भी ये खामोश थी। ये खामोश शाहजहांपुर में एक स्वामी है, भगवा कपड़ा पहनता है, चिन्मयानंद, उसको भी सरकार उसी के साथ खड़ी रही, उस बेटी तो आप के भी साथ। तो यही कर रहे थे, खामोशी नहीं आई। आप भी तो यही कर रहे थे। नहीं, मैं पूरी कर लूं बात। मुझे लगता है कि संदीप जी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी कोई घटना आप गिना सकते हैं जो इस तरीके की हुई हो? गैंग रेप हुआ हो, जीभ काट दी गई हो, रीढ़ तोड़ दी गई हो, गर्दन तोड़ दी गई हो, और उसके बाद परिवार को उसका मुंह न दिखाया गया हो, रात में इसलिए जला दिया गया हो। अब तो सामने आ रहा ना सब कुछ, अब तो आ रहा है कि उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ। अब कैसे हम आप बात करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे गैंग रेप हुआ कि नहीं हुआ? अब तो सरकार बचा लेगी चारों दरिंदों को। हम आप चिल्लाते रहेंगे, आप डिबेट करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। आप मंशा समझिए सरकार की मंशा क्या नहीं साफ होती है? वो डीएम किस तरीके से परिवार को धमका रहा है। लोकतंत्र में उसके कान के नीचे वो तमाचा पड़ना चाहिए कि उसको मालूम होना चाहिए कि डीएम के कर्तव्य क्या होते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो योगी जी जो बात नहीं कह पा रहे हैं, वो अपने गुंडे डीएम से कहलवा रहे हैं। अगर योगी जी में कुछ भी शर्म बची हो, मैं आपकी डिबेट के माध्यम से कह रहा हूं, अगर बेटी के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, बेटी को तो ना बचा पाए, ना उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करा पाए, लेकिन अगर पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाना चाहते हैं, एक नया संदेश देना चाहते हैं। हमारा कोई आरोप नहीं है कि हम आरोप लगा करके हम जीत जाएंगे। अरे जीत तो तब होगी हिंदुस्तान की बेटियों की
जब न्याय मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलता है ना, यही तो दिक्कत है। राजनीति ऐसी आगे हो रही है। एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, न्याय कैसे मिलेगा? राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। डीएम की बात हो रही है, डीएम किसके इशारे पर काम करता है? हर सरकारों में यह चीज देखने को मिलती है। हमारे कार्यकाल में हो जाए तो दबा दो, दूसरे के कार्यकाल में हो जाए तो उछाल दो। यह साझा लड़ाई है या यह राजनीतिक लड़ाई है? सुधींद्र भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यह सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक और बात, अंजलि भारद्वाज, जो मैंने सवाल पूछा सुनील साजन से कि मुलायम सिंह ने क्या कहा था, उन्होंने उन्नाव केस का जिक्र कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आ गया, साक्षी महाराज बाकायदा जेल में उनका धन्यवाद देने गए कि आपके समर्थन से मैं सांसद बन गया। कठुआ रेप कांड में भी हमने देखा था, 8 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और जम्मू में राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, पीड़ित के वकील को अदालत में नहीं घुसने दिया गया। तो ये तो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आप अपनी कमी छिपाएंगे, दूसरों की उजागर करेंगे, ऐसे बच्ची बेटी महफूज कैसे महसूस करेंगी? समझ में सबको आ रही है हमारे देश में, महिलाओं को खासकर से, कि देश में कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जो हम देख रहे हैं, जो आपके माध्यम से भी सब सुनाई दे रहा है कि किस तरह से राजनीतिकरण होता है चीजों का, वो भी मेरे ख्याल से उतना ही दर्दनाक और भयानक है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वॉट अबाउटरी जिसको हम कहते हैं, कि जितनी बार भी हम किसी भी महिला के खिलाफ शोषण होता है, जिस तरीके की दरिंदगी हमने देखी है, जो होता है, जब उसकी बात उठाई जाती है तो एकदम से किसी और की तरफ इशारा करके ये बात होने लगती है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके इसमें क्या हुआ। मुझे लगता है कि हर केस जरूरी है, चाहे वो यूपी में हो चाहे राजस्थान में हो। और जो बात आपने शुरू में कही थी वो बहुत ही जरूरी है कि सभी को अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। क्यों? बिल्कुल जरूरी है कि यूपी में यदि ऐसा कांड होता है तो ऑपोजिशन भी खड़ी हो। और मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना योगी जी, मोदी जी और सारे बाकी के लोग जाके बीजेपी के भी वहां पर जवाबदेही तय करें। और उसी तरह से राजस्थान में भी सबको जाना चाहिए, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, लीडर्स को, और जवाबदेही तय करनी चाहिए। देखिए, इस केस में अगर हम देखें जिस तरीके से, पहले तो कानून व्यवस्था की जो हालत हो रखी है, इस तरीके की दरिंदगी होती है, उसके बाद जो प्रशासन का रोल रहा है, आज भी हम लगातार यही देख रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि जो अस्पताल है उसको रेफर किया गया था एम्स में, उनको ले जाया गया सफदरजंग में, पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी गई, डिले किया गया, फिर मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जिस तरह से उसका दाह संस्कार हुआ महिला का, और फिर उसके बाद में जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, और परिवार के साथ किस तरीके का सलूक हो रहा है, मेरे ख्याल से इन चीजों के ऊपर तो सवाल उठाना ही होगा। ये कोई नहीं कह रहा, और मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि यूपी में हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठाया जाए, राजस्थान में हो रहा है उस पर ना सवाल नहीं, ये साझा लड़ाई है अंजलि, पर ये साझा लड़ाई नहीं हो रही है ना सुधींद्र भदौरिया। साझा लड़ाई क्यों नहीं हम लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मामला होता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं कि हम मिलना चाहते हैं पीड़ित परिवार से। योगी आदित्यनाथ या कोई बड़ा नेता या मंत्री बीजेपी सरकार का वो नहीं आता, पर राहुल गांधी राजस्थान नहीं जाएंगे। ऐसे लड़ाई लड़ेंगे क्या हम? देखिए संदीप जी, मैं ये शुरू में ही कह दूं कि ये घटना चाहे ये हाथरस में हो, बलरामपुर में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, और बहुत सारे प्रांतों से भी इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं और आ रही हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब ये पीड़िता को दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की।
हमारा दल उसमें शामिल नहीं हुआ। हम पिछले 1-1.5 महीने से सुश्री बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सरकार से अनुरोध करते रहे कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, वंचित और साधनहीन लोगों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है और ये घटनाएं काफी दिनों से बढ़ती बात सिर्फ दलितों की नहीं है, किसी भी बेटी के साथ बलात्कार हो, निसंदेह किसी भी बेटी के वो साथ देश के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए मैं इसका इस तरह से और कहना चाहूंगा कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित लोग समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, साधनहीन हैं, सत्ता विहीन है, इसलिए उनको संरक्षण जो 2500 वर्ष से कुछ लोगों के पास सत्ता रही है, सामंतवादियों के पास, मनुवादियों के पास, पूंजीपतियों के पास उस तरह की ताकत नहीं है, इसलिए वो निरूह है। आप देखिए ना, वहां पर उसके शव तक को नहीं दिया गया। बलरामपुर में देखिए किस तरह से घटना घट गई। क्या किसी सामंत के परिवार में ऐसी घटना घटती तो पूरा देश हिल जाता। आप अभी देख रहे थे नेशनल मीडिया में जरा जरा सी बातों पर कहीं बिहार से लेके बंगाल तक की जो है खबरें तेज हो रही थी, पर यहाँ पर एक बच्ची, उसकी मृत्यु हो गई, बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उसका शव तक नहीं दिया गया। वो इसलिए क्योंकि वो कमजोर वर्ग की थी। तो ये जो निर्भया कांड हर रोज दोहराया जा रहा है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सरकारें अदलती बदलती रहती हैं और फिर बदलेंगी, पर अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर नहीं, अहंकार की बात नहीं है, हम गंभीर नहीं है शमीना शफीक। अगर मैं ये कहूं कि हम गैंग रेप को लेकर, बेटियों बहनों के सम्मान को लेकर, मान सम्मान को लेकर हम गंभीर कतई नहीं है। और मैं आंकड़ों के आधार पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जानकारी भी देना चाहूंगा दर्शकों को। मैंने क्यों कहा यह फास्ट ट्रैक कोर्ट नौटंकी है? मैं अदालतों पे सवाल नहीं कर रहा हूं, व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूं। नौटंकी इसलिए है क्योंकि सामान्य कोर्ट में उससे पहले फैसला हो जाता है। डेटा है ये, 28,000 केस का ट्रायल पूरा हो पाया है फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2018 में, और इनमें से सिर्फ 22% में 1 साल से कम का वक्त लगा। उससे ज्यादा वक्त लगता है। निर्भया फंड बना, उस फंड का क्या हुआ? यह सवाल ना पूछे जाएं। यह हकीकत है हमारी। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 2-3 दिन हम भी चलाएंगे, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, और फिर भूल जाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। और जो सिलेक्टिव आउटरीच की बात आप कर रहे हैं कि कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में या कभी दिल्ली में, एक्चुअली मैं विनम्र निवेदन के साथ ही कहना चाहती हूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट मीडिया भी बहुत सिलेक्टिव आउटरीच कर। बिल्कुल, मैं मानता हूं। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उनका गला घोटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, और तो राजनीतिक दल के विधायक, उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, खुद अस्मत मिलते हैं। उस लड़की के जो गवाह है उनको मारने की कोशिश की जाती है तो उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। आपने कभी नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया? मैं आपको बताऊं, असल में इस देश में इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं, असल में इस देश में महिला सुरक्षा के नाम पर नौटंकी हो रही है, चाहे वो निर्भया। आप बात कर रहे हैं कि लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। इसी से बचने के लिए इस भारत देश के संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले। उस राष्ट्रीय महिला आयोग का काम यह है कि वो निष्पक्षता के साथ, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, वो इन मुद्दों को उठाए और उसकी सवाल जवाब करे, पुलिस से करे, प्रशासन से करे, सरकार से करे। पर एनसीडब्ल्यू आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक कराता हूं मैं। एनसीडब्ल्यू तो टूथलेस टाइगर है, उसके पास सजा देने के हक नहीं है, वो अधिकार नहीं है। 2018 के अंत तक कुछ और आंकड़े आपको मैं बताना चाहूंगा। अदालतों में 1,38,342 दुष्कर्म के मामले पेंडिंग थे। यह हमारी प्रायोरिटीज की भी बात है। और गुरु प्रकाश, आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में वल्चरिज्म का कि सब गिद्ध बन गए हैं, विपक्ष पर खास आपने आरोप लगाया
कि गिद्धबाजी हो रही है। ये अब जो मैंने कहा था 2012 के बाद अब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में निर्भया जैसे दुखद हैवानियत का जो ये मामला था होने पर क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। को रैप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? कांग्रेस के महाशय, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रैप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। आज हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ रही है गुरु प्रकाश? नहीं, देखिए ऐसा कतई नहीं है। और मैंने अगर पॉलिटिकल वल्चरिज्म कहा है तो इसका अर्थ यही है कि आप बेटी बेटी में भेद कर रहे हैं। अलवर की बेटी, हाथरस की बेटी, बलरामपुर की बेटी, बिहार की बेटी, तो प्रश्न ये नहीं है। अब एक आज देश का मान बढ़ रहा है, आज देश की इज्जत बढ़ रही है क्या? अगर आप दलित एट्रोसिटीज, अगर आप मुझे अपना प्रश्न का उत्तर देने का वक्त देंगे तो मैं बताऊंगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि उससे पहले कुछ हुआ है क्या, लगता है बदायूं भूल गए हैं हम लोग। लेकिन आज अगर दलित एट्रोसिटीज की बात हो, दलित एट्रोसिटीज पे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एट्रोसिटीज़ का दायरा बढ़ाया गया है। अगर आपने एट्रोसिटीज़ एक्ट का अमेंडमेंट देखा होगा तो आज जूते का माला पहनाना, किसी प्रकार का वर्बल यूसेज भी देना, ये सब भी एक ऑफेंस के अंतर्गत आ गया है। ये एक सिस्टमिक चीज़ है, एक सोशल बैलेंस की चीज़ है, जिसपे एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, एक निष्पक्ष संवाद होना चाहिए। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, देश की इज्जत बढ़ रही है क्या आज सरकार पे कि आने वाले कुछ समय में त्वरित न्याय होगा। इस देश के जुडिशियल प्रोसेस पे, इस देश के न्याय व्यवस्था पे हम लोगों का पूरा विश्वास है, हम लोगों की पूरी निष्ठा है। मैं वल्चरिज्म में नहीं जाऊंगा, मैं वोट अबाउटरी में नहीं जाऊंगा। जैसा कि आपके कई प्रवक्ताओं ने कहा कि वोट अबाउटरी में जाने का मतलब नहीं है आप उन्नाव की बात करेंगे, मैं बदायूं की बात करूंगा, आप अभी की बात करेंगे, मैं बारन की बात करूंगा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, चौथी बार पूछ रहा हूं आपसे गुरु प्रकाश, आज देश की इज्जत बढ़ रही है क्या? नहीं, देखिए इस प्रश्न का एक लाइन में उत्तर नहीं हो सकता है, लेकिन इस विषय पे, जिस विषय पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उस विषय के संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि इस केस में हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा और हम सब पूरी निष्ठा के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो देश की इज्जत के बारे में अभी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे गुरु। हाथरस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से। खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं। आराधना, नजीर बने ऐसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। सुनील साजन, आप जवाब देंगे इस पर? देखिए संदीप जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि जब पूरा देश की नाराजगी टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल इस नाराजगी को नहीं रोक पाई या नहीं गुमराह कर पाई, दूसरी दिशा नहीं दे पाई, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए। अरे आप तब नाराज नहीं हुए जब रात में 2:30 बजे उस बेटी को जला दिया गया, तब आपकी नाराजगी कहां गई थी? आप तो एक मठ के मठाधीश भी हैं, हिंदू संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते भी हैं, हिंदू के कथाकथित अपने आप को ठेकेदार भी मानते हैं, तब आप नहीं नाराज हुए? जब आपकी आईटी सेल उसकी बेटी पर चरित्र हनन की कोशिश कर रही है, अफवाहें फैला रही है, तब आप नहीं नाराज हुए? और आपने नाजीर उन्नाव में क्यों नहीं बनाई? चिन्मयानंद के मामले में क्यों नहीं बनाई? आप बना सकते हैं, आप हमारे मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। हम तो कहेंगे, अगर अच्छे मन से वो कह रहे हैं योगी जी कि नजीर बनेगी, और हम तो चाहते हैं इतना सख्त कार्रवाई हो कि वो नजीर के साथ साथ लोगों को याद भी रहे। लेकिन कैसे नजीर बनेगी? कि वो डीएम धमकाएगा पीड़ित परिवार को? ये पर यही तो कह रहे हैं। एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं स्थानीय पुलिस वो उनकी कार्रवाई से नाराज है, तो मतलब स्थानीय पुलिस ने जो कार्रवाई की वो खुद की है, सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं था। मैंने डीएम साहब का
संवाद सुना है जो उनके परिवार के लोगों के साथ उन्होंने किया है कि ये मीडिया वाले तो अभी हैं और फिर मैंने ये दिखाया चले वो। जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। तो ये जो नजीर बनाना चाहते हैं, उनके नुमाइंदे किस प्रकार की नजीर पेश कर रहे हैं ये भी पूरा देश जानता है और देख रहा है। आज जब पूरे देश में गुस्सा फूटा हुआ है और निशाने पर योगी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये इस प्रकार के बयान राजनीतिक बयान के तौर पे देखे जाने चाहिए। ये बयान अगर गंभीर बयान होते तो इसके बाद तत्काल बाद बलरामपुर की घटना न घटी होती। इसके पहले तमाम जो रोज घटनाएं घट रही हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं है ना। जब आप सिर्फ उत्तर प्रदेश पर कंसंट्रेट करने लगते हैं सुधींद्र भदौरिया, लगता है राजनीति है, क्योंकि वहां पर आप विपक्ष की भूमिका में हैं। देखिए, मैं अगर आप चाहें और व्यापक बहस करना चाहें तो मैं 84 के दंगों से लेके इमरजेंसी से लेके सब चीज पर बहस कर सकता हूं, मुझे कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है। पर इस समय हम बात कर रहे हैं हाथरस की, तो हम हरदोई की नहीं, हम 12 की भी बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की भी बात कर रहे हैं। सवाल जरूर उठाएं, पूरे देश में हो रहा है ये एक सूबे तक महदूद नहीं है ना। तभी तो राजनीति हावी होने लगती है कि एक सूबे की बात करेंगे, बाकी सब जगह राम राज्य है। की बात करें, हम चाहते हैं जीरो टॉलरेंस हो रेप पर, जीरो टॉलरेंस का। देखिए, एक चीज आप भी जानते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने है। उन्होंने बहुत बड़ी नजीर पेश की, उन्होंने एक नया कानून बनाया, पर उसका पालन क्यों नहीं हुआ? यही तो सवाल है। उसके लिए कर्ता धर्ता कौन है इस देश के? एक मिनट अंजलि भारद्वाज, कर्ता धर्ता कौन है इस देश के? ये राजनीतिक दल। वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है, रहते तो यही है ना सत्ता में। तो ये मिलकर बात नहीं करेंगे। अब नाबालिगों की मैं बात कर दूं, एक और आंकड़ा दे दूं, 2012 से 2018 के बीच 12,125 नाबालिगों पर दुष्कर्म के मामले, उनके खिलाफ दुष्कर्म किया गया, ये मामले दर्ज हुए। तो 7 सालों का औसत निकालूं, हर दिन 5 नाबालिगों पर दुष्कर्म किया गया। राजस्थान में वो 2 लड़कियां नाबालिग थी। हम सिलेक्टिव लड़ाई लड़ेंगे क्या? देखिए, सिलेक्टिव लड़ाई लड़ी जाती है पर लड़नी नहीं चाहिए है। मैं सीधी बात कर रही हूँ कि अभी जो हो रहा है और हम जो बातें कर रहे हैं ये सारी, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि पार्टियां जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की हम सुरक्षा करेंगे, ये सारी बातें होती हैं। पर फाइनली जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके की जो हम देख रहे हैं दर्दनीय घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ में, वो होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। पर यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ पर भी ऐसा हो वहां पर सवाल उठने चाहिए, मीडिया को स्पेस होनी चाहिए, लोगों को स्पेस होनी चाहिए, ऑपोजिशन पार्टीज को स्पेस होनी चाहिए है आवाज उठाने की, क्योंकि ये जो हमारे समाज की समस्या है ये कहीं जाने वाली नहीं है। अगर हम इस पे चुप्पी कर देंगे तो नहीं, चुप्पी तो हम साथ लेते हैं और मैं अपने गिरेबान में भी झांकता हूं। देखिए अंजलि, और मैं ये अभी मान सम्मान की बड़ी बातें हो रही थी ना, मुंबई को लेकर मान सम्मान पर ट्वीटों की लड़ी लगा दी थी, झड़ी लगा दी थी लोगों ने। हाथरस पर चुप बैठे हुए हैं। ये तो हाथरस में अंतिम संस्कार इस तरीके से ना किया गया होता तो इस लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है वो खबर भी नहीं बनती, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ सुधीर जी, ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई, इसमें भी प्रॉब्लम है। देखिए, एक चीज है कि किसी के साथ कानून व्यवस्था खराब होने के कारण इस तरीके की दरिंदगी हो, लेकिन ऊपर से फिर प्रशासन भी इस तरीके का बिहेवियर करे तो फिर तो जो ये भयंकर काम कर रहे हैं उनको तो इम्प्यूनिटी मिलती है। बिल्कुल सही। आराधना, 30 सेकंड है मेरे पास, कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा। एक कांग्रेस की प्रवक्ता से नहीं, एक महिला से मैं सवाल कर रहा हूं। सब हम मिलकर क्यों नहीं लड़ते इस समस्या को लेकर? लड़ना चाहिए। 30 सेकंड। हम बिल्कुल, और मैं आपको
आप जानते हैं लगातार महिलाओं के मुद्दे पे मैं सड़कों पर संघर्ष करती दिखाई दी हूं। आज भी मुझे अरेस्ट किया गया था और अभी छूट करके आई हूं, तब आपके डिबेट पे बैठी हूं। आपने अलवर का जिक्र हमारे साथी ने किया था कि वहां जब रेप हुआ तो कोई नहीं गया, तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी अलवर की जो रेप विक्टिम सर्वाइवर थे उससे मिल करके आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बकायदा। 12 की बात कर रहा था, मैंने अलवर का सवाल नहीं पूछा। के अंदर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और चार्जशीट फाइल हो गए थे। नहीं, आप वो बीजेपी के साथी जो मेरे बैठे उन्होंने अलवर का जिक्र किया था, इसलिए मैं बताना चाह रही थी। दूसरा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और पूरी संवेदनशीलता से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लड़कियों के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से सरकार का रवैया है, एसआईटी की बात करते हैं, जितनी भी एसआईटी हुई आप भी जानते हैं कितनी एसआईटी बनी है, पर साझा लड़ाई कब होगी, मेरा लिमिटेड पॉइंट था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साझा लड़ाई हम लड़ने को तैयार होंगे, राजनीतिक नफा नुकसान ही देखते रहेंगे क्या? यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है क्या इस लड़ाई में? इसके बारे में सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।